हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टॉप 55 एंशिएंट हिस्ट्री के जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को। सेट 13 है ये और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसका जो प्रीवियस सेट है आपको हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उनको भी जाके जरूर देखिए। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच वॉज द मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली? तो सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह था फ्रेंड्स यहाँ पे लोथल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे लोथल के बारे में हम यहाँ पर। देखिए, लोथल वॉज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट स्टेट गुजरात। ठीक है, तो अभी का जो गुजरात है इसमें प्रेजेंट है लोथल। इट वॉज अ सी पोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भोगाबर। ठीक है, तो रिवर भोगाबर के पास सिचुएटेड था लोथल और इसको 1954 में एसआर राव के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ईयर और इसके डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट और साथ में ये किस स्टेट में पड़ता है, ये तीनों पॉइंट्स काफी अच्छे से याद रखना है। और फ्रेंड्स, हम कहते हैं लोथल को पोर्ट सिटी, राइट? तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कंपोज्ड द इलाहाबाद प्रशस्ति? तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसकी रचना फ्रेंड्स करी गई है हरि सेन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरि सेन कौन थे? ये थे कोर्ट पोएट। किसके कोर्ट पोएट थे ये? समुद्रगुप्त के, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट रहे हैं हरि सेन, जिन्होंने यहाँ पर कंपोज किया था इलाहाबाद प्रशस्ति। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल? तो बंगाल के प्रथम स्वतंत्र राजा कौन थे? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल यहाँ पर रहे हैं शशांका। बात करते हैं इनके बारे में, तो इनको देख लीजिए। शशांका वॉज अ किंग ऑफ गौड़ा किंगडम एंड वॉज कैपिटल वॉज करना सुबर्ना। ठीक है, तो शशांका कौन थे? गौड़ा किंगडम के एक राजा थे और इनका कैपिटल था करना सुबर्ना, जो कि प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुलापानी वॉज अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ? सुलापानी एक प्रसिद्ध कलाकार थे, तो किस टाइम पे ये एक प्रसिद्ध कलाकार थे, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थे यहाँ पर फेमस आर्टिस्ट सेना डायनेस्टी के टाइम पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान? तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हड़प्पन स्थल है? तो फ्रेंड्स, इसमें से कालीबंगन है जो कि राजस्थान में आता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लोथल आता है प्रेजेंट डे गुजरात में। मोहनजोदारो की बात करें तो ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, राइट? तो कालीबंगन है जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कालीबंगन की, तो इसकी डिस्कवरी करी गई है बी के थापड़ के द्वारा और ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घाघरा। ओके, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपके लिए मैप इंक्लूड किया है इंडस वैली साइड का, जहां पर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है। ये आता है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं चान्हू दारो, मोहनजोदारो, ये सब भी आ रहे हैं कहाँ पर? पाकिस्तान में। और यहाँ पे देखिए धोलावीरा, इसके साथ सुरकोतदा, लोथल और ये कुंतासी, ये सब कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये रहा कालीबंगन जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान में है, राइट? तो आई होप आपको अब ये क्लियर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द पीपल ऑफ विच कंट्री हड़प्पा पीपल कैरीड ट्रेड? तो हड़प्पा के लोग किस देश के लोगों के साथ व्यापार करते थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडस वैली के जो पीपल थे ये करते थे ट्रेड विथ मेसोपोटेमियंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप देख सकते हैं ये सी रूट था जो कि इंडस वैली और मेसोपोटेमिया को कनेक्ट करता था और यहाँ से ये ट्रेडिंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पा साइट ऑफ? तो चावल की खेती का संबंध किस स्थल से है? तो फ्रेंड्स, राइस कल्टीवेशन देखा गया था लोथल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और हमने जैसे लोथल के बारे में बात किया, ये फर्स्ट डॉकयार्ड था पूरे वर्ल्ड में और इसको हम पोर्ट सिटी भी कहते हैं, राइट? और इसको इट वॉज कॉल्ड एज द एंट्रेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट प्रेजेंट डे गुजरात। तो अभी जैसे डिस्कस किया हमने, ये गुजरात में है और इसको एंट्रेंस कहा जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि ये सी रूट से कनेक्टेड था, राइट? और इसको एसआर राव के द्वारा 1954 में डिस्कवर किया गया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
और फ्रेंड्स जो एविडेंस ऑफ राइस है, जैसे कि क्वेश्चन में आपने देखा कि राइस कल्टीवेशन कहाँ पे पाया जाता है, तो राइस कल्टीवेशन लोथल और एक और है इंडस वैली साइड जिसका नाम है रंगपुर। ठीक है, तो लोथल और रंगपुर में देखा जाता है राइस कल्टीवेशन, तो ये यहाँ से इनकी एविडेंस पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी तीर्थनकारा वर देयर इन एंशियंट इंडिया, तो प्राचीन भारत में कितने तीर्थनकार थे। तो तीर्थनकार किससे एसोसिएटेड हैं, ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 24 तीर्थनकारा होते थे जैनिज्म में। बात करेंगे इन सबके बारे में। देखिए 24 तीर्थनकारा कौन कौन है, तो यहाँ पर आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ। तो देखिए पहला है, जो फर्स्ट वन थे लॉर्ड ऋषभ, ये फर्स्ट तीर्थनकारा थे जैन के। इसके साथ नेक्स्ट आ जाते हैं पद्म प्रभा, जो कि 6th यहाँ पर तीर्थनकार है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रहते हैं यहाँ पर अनंतनाथ, फिर आ जाते हैं पार्श्वनाथ, ये काफी इंपॉर्टेंट 23rd, और 24th थे महावीर। महावीर कौन से तीर्थनकार है, ये 24th तीर्थनकार है, राइट। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर तीर्थनकार हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसकी डिस्कवरी करी गई थी जॉन मार्शल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्या है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। तो 1924 में जॉन मार्शल द्वारा डिस्कवर किया गया था इंडस वैली। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से जाकर के इसको बाय कर सकते हैं, तो ज़रूर विजिट करें और बाय करें करंट अफेयर्स और जीके की पीडीएफ्स को। आपका अगला क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ नंदास एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन विविडली पोर्ट्रेड इन द संस्कृत प्ले। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से चर्चित किया गया है। तो किस नाटक में यह बताया गया है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों का पतन हुआ है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में दिया गया है मुद्र राक्षसा में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए बात करेंगे इसके बारे में। तो द डिक्लाइन ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विद द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य हैज बीन डिपिक्टेड इन संस्कृत प्ले मुद्र राक्षसा। ठीक है, तो इनके बारे में दिया गया है मुद्र राक्षसा में। इसके साथ द प्ले वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है मुद्र राक्षसा, ये लिखा गया है विशाखा दत्ता के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हु इंट्रोड्यूस्ड कुलिनिज्म। तो कुलिनिज्म या कुलीनवाद का परिचय किसने दिया। तो फ्रेंड्स इसका इंट्रोडक्शन जो है ये किया गया था बल्लाल सेन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुओक वो क्विंग वॉज ऑथर्ड बाय हुम। तो फुओक वो क्विंग किसके द्वारा लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स इसको लिखा गया था फा हायन के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करेंगे फा हायन कौन है। तो देखिए ये एक बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे जो कि चाइना से आए थे, इंडिया आए थे, किसके टाइम पर आए थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे, राइट। और इन्होंने ही लिखा था फुओक वो किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज। तो प्राचीन भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया रहे हैं महापद्मनंद, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए बात करेंगे इनके बारे में। महापद्मनंद इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। महापद्मनंद expanded his empire to include larger part of northern India. The Nandas were the first non-Kshatriya rulers in India. तो देखिए महापद्मनंद को कहा जाता था फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर्स इन इंडिया, राइट। अगला क्वेश्चन है, सी यू की वॉज ऑथर्ड बाई। सी यू की के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स सी यू की को लिखा गया था ह्वेन सैंग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, द विक्रमशिला विहारा वॉज फाउंडेड बाई। तो विक्रमशिला विहार की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसकी स्थापना फ्रेंड्स करी गई है धर्मपाल के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांता वॉज ऑथर्ड बाई। सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था। तो फ्रेंड्स सूर्य सिद्धांत को जो है लिखा गया है आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड हिज रॉयल रेसिडेंस परमानेंटली फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र।
तो निम्नलिखित में से किसने अपना शाही निवास स्थायी रूप से राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया? तो फ्रेंड्स, राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया गया था किसके द्वारा? तो ये हुआ था उदाइन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये हरियाणा का डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने अपना जो कैपिटल है इसको शिफ्ट किया था राजगृह से पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, संध्याकर नंदी वॉज। तो संध्याकर नंदी कौन है? तो फ्रेंड्स, ये हैं एक राइटर जिन्होंने रामचरित काव्य को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं संध्याकर नंदी के बारे में। तो देखिए, संध्याकर नंदी वॉज कोर्ट पोएट ऑफ पालास। तो पालास के टाइम पर ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे। ही वॉज एन एंशिएंट पोएट फ्रॉम पाला डायनेस्टी, वही चीज लिखी है। ही बिकेम फेमस फॉर हिज रामचरितम अ बायोलॉजिकल हिस्ट्री इन वर्स। ये तो रामचरितम को लिखा गया है यहाँ पर संध्याकर नंदी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चालुक्य एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन। तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया था? फ्रेंड्स, चालुक्य ने अपना जो एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किया था साउथ इंडिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, द खलीमपुर कॉपर प्लेट इन्फॉर्म्स अबाउट द मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ पाला रूलर। तो खलीमपुर ताम्रपत्र हमें पाल शासक के सैन्य कारनामों के बारे में सूचित करता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है कि जो मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स हुए थे जो मेंशन किए गए हैं खलीमपुर कॉपर प्लेट्स में, ये किस पाला रूलर के दौरान हुए थे? तो फ्रेंड्स, इस टाइम पर जब मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स हुए हैं ये हुए थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ धर्मपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। धर्मपाल वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। इनको रियल फाउंडर कहा जाता था पाला डायनेस्टी का। ही टुक द टाइटल ऑफ परमेश्वरा परम भत्रक। इन्होंने अपना टाइटल अज्यूम किया था जिसे परमेश्वरा परम भत्रक कहा जाता था। पाटलिपुत्र वॉज कैपिटल ड्यूरिंग हिज टाइम। ही कंस्ट्रक्टेड द विक्रमशिला एंड सुमापुरी महाबिहार। ही रिवाइव्ड नालंदा। ही ऑर्गेनाइज्ड कन्नौज असेंबली। तो इनके द्वारा जो भी वर्क्स किए गए हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है। इन्होंने नालंदा को रिवाइव करवाया था, इन्होंने कन्नौज असेंबली बिठवाई थी, राइट, और इसके साथ इन्होंने विक्रमशिला को बनवाया है और पाटलिपुत्र इनका कैपिटल था जब ये रूल कर रहे थे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कंस्ट्रक्टेड द राजराजेश्वर टेम्पल। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स, इसका निर्माण करवाया गया था राजा राजा चोला वन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए, ये कौन सा टेम्पल है? ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा पे डेडिकेटेड है राजा राजेश्वर टेम्पल और इसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है? राजा राजा वन के द्वारा, जो कि एक चोला एम्परर है। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स इन्होंने एक और टेम्पल बनवाया है जो कि काफी फेमस है, वो है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो इसको बनवाया गया है राजा राजा चोला के द्वारा और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये थंजावुर में लोकेटेड है, राइट। तो थंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल भी बनवाया गया है राजा राजा वन के द्वारा। ओके, तो फ्रेंड्स यही चीज यहाँ पर दी हुई है, देख लीजिए। इट इज शिवा टेम्पल लोकेटेड इन केरला, केरला में है, राइट। इट वॉज बिल्ड बाय राजा राजा वन, अ चोला एम्परर, ऑल्सो नोन फॉर बिल्डिंग द बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजावुर। तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स, हु वॉज द कैवर्ता चीफ हु रिबेल्ड अगेंस्ट द पारा रूलर महिपाला टू ऑफ बंगाल। तो कैवर्त प्रमुख कौन था जिसने बंगाल के पाल शासक महिपाल द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑथर ऑफ कादम्बरी वॉज। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, कादम्बरी को जो है लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और देखिए, बात करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, कादम्बरी इज अ रोमांटिक नॉवल इन संस्कृत। इट वॉज सब्सटेंशियली कंपोज्ड बाय बाणभट्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी। तो इसको फ्रेंड्स जो है कंपोज किया गया है बाणभट्ट के द्वारा 7th सेंचुरी में, बट इन्होंने पूरा इसको कंप्लीट नहीं करा था। इसको कंप्लीट किसके द्वारा किया गया है? बाणभट्ट के जो सन थे भूषण भट्ट, इनके द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंकोर वट्स वॉज बिल्ड बाय। तो अंकोर वट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फ्रेंड्स, अंकोर वट को बिल्ड करवाया गया है सूर्यवर्मन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज एसोसिएटेड विद। गांधार कला विद्यालय किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड है कनिष्का से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज नोन एज कुनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसको कुनिक के नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, कुनिक नाम दिया गया था अजात शत्रु को। बात करते हैं कुनिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए,
कुनीक का मतलब होता है, देखिए, अजात शत्रु द रूलर ऑफ मगध वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज फादर, दैट इज वाई इन हिस्ट्री ही इज नोन एज कुनीक पितृहंता, ही embraced बुद्धिज्म, राइट। तो कुनीक का मतलब होता है पितृहंता, यानी ठीक है, तो इन्होंने किल किया था अपने फादर को और इन्होंने गद्दी को हासिल किया था, और फ्रेंड्स इसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। अगला क्वेश्चन आपका है, परागल खान हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट एवर बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द, तो परागल खान ने इसका किस टेक्स्ट का पहला बंगाली अनुवाद लाने की मदद की है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इन्होंने महाभारत का सबसे पहला बंगाली ट्रांसलेशन लाने के लिए हेल्प किया। देखिए, परागल खान वॉज द रूलर ऑफ चित्तागोंग, एट हिज रिक्वेस्ट कविंद्र परमेश्वरा कंपोज द बंगाली महाभारत इन इमिडिएटिंग द संस्कृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिल्ज इन्वेड बंगाल, तो इस पे यानी कि इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलीज ने बंगाल पर कब आक्रमण किया, तो फ्रेंड्स इन्होंने आक्रमण किया था ड्यूरिंग 1202 AD, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच पार्ट ऑफ ऋग्वेदा कंसिडर्ड टू बी रिटन इन लेटर वेदा एज, तो ऋग्वेद का कौन सा भाग उत्तर वेद काल में लिखा हुआ माना जाता है, तो फ्रेंड्स इनमें से ऋग्वेद में ऐसा पार्ट जिसको लिखा गया था लेटर वैदिक एज में, ये हो जाता है 10th मंडल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिपिटिका, तो त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स त्रिपिटक जो है ये सेक्रेड टेक्स्ट होती है बुद्धिज्म में, और इसका मीनिंग होता है इसमें से बास्केट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए, त्रिपिटक मीन्स 3 बास्केट, दीज आर विनय पिटक, सुट्ट पिटक एंड अभिधम्म पिटक, ठीक है, तो ये 3 पिटक होता है, इसको हम बास्केट भी कहते हैं। विनय पिटक एंड सुट्ट पिटक वर compiled in the first Buddhist council in 483 BC, soon after महापरिनिर्वाणा of गौतम बुद्ध, तो ये दोनों जो है इनको कंपाइल किया गया था आफ्टर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु। कहां पर ये हुआ था, तो ये हुआ था राजगृह में। राजगृह में कहां पे, तो सत्तापानी केव में इसको कंडक्ट करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दादा शंगा कंटेन्स रिलीजियस प्रीच ऑफ, तो दादा शंगा में किसका धार्मिक उपदेश शामिल है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महावीर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ई हिंद वॉज रिटन बाई, तो तहकीक ई हिंद किसके द्वारा लिखा गया था, तो फ्रेंड्स इसको लिखा गया है इनमें से अलबर्नी के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंजम इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट्स अबाउट विच किंग, तो गंजम शिलालेख किस राजा के बारे में दर्शाता है, तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है शशांका के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं इसके बारे में, तो गंजम इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट्स अबाउट गौड़ा किंग शशांका, हिज कैपिटल वाज एट कर्ण सुबर्णा इन प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द कन्वर्सेशन बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना एंड बक्टीरिया किंग मेनेंदर वॉज रिटन इन विच बुक, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और बैक्टीरिया राजा मिनांदर के बीच की बात किस पुस्तक में लिखी गई है, फ्रेंड्स इनके बारे में जो इनके बीच में जो बात हुई थी इसको लिखा गया है मिलिंद पन्हा में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और देखिए इसके बारे में भी डिस्कस करें यहाँ पे, तो मिलिंद पन्हा is the outcome of conversation between Buddhist monk Nagsena and Bacteria king Menander I. The text was compiled sometime between 100 BC to 200 BC. ठीक है, तो इस टाइम पर इसको लिखा गया है और ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन नागसेन एंड मेनांदर। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विक्रमांक देव चरित्र कंटेन्स द अचीवमेंट ऑफ विच किंग, तो विक्रमांक देव चरित्र में किस राजा की उपलब्धि सम्मिलित है, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है विक्रमादित्य 6 के बारे में। आपका अगला क्वेश्चन है, द अहियोल इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय, तो अहियोल शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया है, तो फ्रेंड्स अहियोल इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। देखिए रवि कीर्ति कौन है, इनके बारे में डिस्कस करें। रवि कीर्ति वाज कोर्ट पोएट ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन II हु वाज इन द थ्रोन फ्रॉम 610 to 642 CE। अगला क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग, तो इब्न बतूता किसके काल में भारत आए थे, तो फ्रेंड्स ये आए थे इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हु रोट गीतावली, कवितावली एंड विनय पत्रिका, तो गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका किसने लिखी है,
फ्रेंड्स इन तीनों को लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द हेरिडेटरी सोल्जर्स ऑफ मौर्यन पीरियड वर नोन एज। तो मौर्य काल में वंशानुगत सैनिक क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता था मौला। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ग्रीक एम्बेसडर स्टेइंग एट मौर्यन कोर्ट। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत नहीं थे? तो इनमें से डायरोडोरस जो है ये नहीं थे, जो ग्रीक एम्बेसडर थे मौर्य कोर्ट में। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजनल हेडक्वार्टर एट मौर्य एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य में क्षत्रिय मुख्यालय नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबापरिनी। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टू हुम वाज लोमासा ऋषि केव इन द बारबरा हिल्स डोनेटेड बाय अशोका। तो बराबर पहाड़ियों में लोमस ऋषि की गुफा अशोक द्वारा किसने दान में दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये दान दी गई थी अशोका के द्वारा अजीविका मॉन्क्स को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एक्सकवेशंस मंडा इज द डैश साइट इन इंडस सिविलाइजेशन। तो देखिए फ्रेंड्स मंडा जो है इनमें से हो जाता है नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली। तो देखिए जैसे अभी हमारा मैप है इसमें नॉर्थ मोस्ट साइट पे इंडस वैली की साइट में आ जाता है मांडा। उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि साउथ मोस्ट कौन सा है, ईस्ट मोस्ट कौन सा है और वेस्ट मोस्ट कौन सा है। तो देखिए इनमें से जो ईस्ट मोस्ट हो जाएगा ये हो जाता है आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट हो जाता है फ्रेंड्स सुक्ता गिंदौर, फिर आता है नॉर्थ मोस्ट जो कि मांडा है, और साउथ मोस्ट हो जाता है दैमाबाद। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है ये चारों, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा है जो कि सदर्न मोस्ट है इंडस वैली साइड। ठीक है, तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली साइड का। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी अशोका's फेवरेट डाइटी वॉज। राज तरंगिनी के अनुसार अशोक के पसंदीदा देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है शिवा। ठीक है, तो ये शिवा की पूजा करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कंटक शोधन ऑफ मौर्य पीरियड वॉज। तो मौर्य काल में कंटक शोधन कौन था? तो फ्रेंड्स ये क्या था ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये था एक क्रिमिनल कोड था कंटक शोधा, और इसी के साथ अगर सिविल कोड आपसे पूछा जाए तो ये था धर्म सतिया। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर नोन एज। गुप्त वंश में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था दिनार। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डिस्क्राइब द मौर्यन एज बिलोंगिंग टू शूद्र वर्णा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य को शूद्र वर्ण से संबंधित बताता है? तो ये हो जाता है फ्रेंड्स बृहद कथा मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, नेम द क्लास विच इज कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 7 क्लासेस बाय मेगास्थनीज। तो उस वर्ग का नाम बताइए जो मेगास्थनीज द्वारा दी गई 7 वर्गों की सूची में अपनी अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ट्रेडर्स। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज रेफर्ड टू एज रुहमी बाय अरब मर्चेंट सुलेमान। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को अरब व्यापारी सुलेमान ने रुहमी कहा था? तो इनमें से पाला अंपायर को इन्होंने रूमी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन भी है ये, द नेम ऑफ आवर मदरलैंड भारत वॉज फर्स्ट मेंशन इन। तो हमारी मातृभूमि का नाम भारत पहले कहाँ आया था? तो फ्रेंड्स इसको दिया गया है सबसे पहले कहाँ पर? विष्णु पुराना में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एक्सकवेशन मंडा इज डैश साइट इन इंडस सिविलाइजेशन। तो नवीनतम उत्खनन के अनुसार मंडा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको बताना है इनमें से कौन सा ये साइट है। और आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी अशोका's फेवरेट डाइटी वॉज। तो राज तरंगिनी के अनुसार अशोक के पसंदीदा देवता कौन थे? ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हमारे पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो यहाँ से जाकर के आप इसको बाय कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।